और चलिए मंत्री मदन सहनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन सहनी जी, मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो जाना एक वाकई कह सकते हैं कि दुखद घटना है, एक बड़ी घटना है। क्या कहेंगे आप इस हत्याकांड को लेकर? नहीं, ये अभी तुरंत हमको जानकारी मिली है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मुकेश सहनी जी का घर है वहाँ पे मेरा ससुराल है, तो वहीं से ससुराल से फोन आया कि ऐसी घटना घटी है। उसके बाद कई लोगों ने हमको भी पूछा है कि ये घटना सही है। हम कहा हाँ सही है। अभी हम लोग पटना रात में चले आए, अभी जा रहे हैं, और मुकेश जी भी अभी बॉम्बे में है, अभी चले नहीं है, वहाँ से आते हैं और फिर घटना का विस्तार से हम लोग जानकारी अभी नहीं दे सकते हैं कि किस वजह से भी हुआ है। लेकिन घटना निश्चित रूप से अगल बगल के लोगों के द्वारा ही किया गया होगा, और कारण तो अभी पता नहीं है। और उनका कोई बहुत बड़ा कोई व्यवसाय या कोई बहुत काम नहीं है जिसके वजह से कोई बाहरी व्यक्ति का काम होगा। ये कहीं ना कहीं अगल बगल के लोगों का ही करतूत है, और फिर पुलिस उसको देखेगी, जरूर पकड़ाएगी, पुलिस तो पकड़ेगी ही कौन घटना में शामिल है। एक घटना दुखद है, और हम लोग अभी जाएंगे उनके यहाँ, पटना से निकल रहे हैं। मदन सहनी जी, आप कह रहे हैं कि आपके ससुराल वालों ने कुछ इसकी जानकारी दी कि ऐसा हुआ है और फोन पर थोड़ी सी बातचीत हुई है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगल बगल के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या इसके पीछे कुछ ग्राउंड भी नजर आता है? कुछ कोई ग्राउंड नहीं होगा। हम ये बताए ना कि उनका कोई वैसा ना व्यवसाय है, ना कोई वैसा काम है जिसके वजह से उनको कोई बाहर के लोगों से कोई उनको संबंध नहीं होगा। तो कोई अगल बगल का ही लोग का ही काम होगा ना, बाहरी व्यक्ति से तो उनका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई संपर्क है, न कोई ऐसा व्यवसाय है, न कोई राजनीति से उनको कोई लेना देना है। तो अगल बगल के बाहरी व्यक्ति उस घटना को क्यों अंजाम देंगे? जो भी होगा अगल बगल के ही लोग होंगे और पुलिस पकड़ लेगी। उसमें कोई हमको नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा। तो हम लोग जितना जानते हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, तो वहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर तुरंत पुलिस पकड़ेगी उसको। लेकिन घटना का कारण अभी हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाया कि घटना का क्या वजह होगा। घटना का वजह ज्यादा से ज्यादा आपसी विवाद ही कुछ हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और वो हमको लगता है कुछ देर में पुलिस को भी पता चल जाएगा, पुलिस छानबीन करेगी। पुलिस पहुंची है अभी, तो वहाँ फिर हम लोग जाते हैं तो जानकारी लेंगे, फिर बताएंगे आपको। मदन सहनी जी, आप कह रहे हैं कि एक दूसरे से, चूंकि आप दोनों एक ही समाज से भी है, तो कुछ घर परिवार के बारे में भी कुछ आप जानकारी साझा करना चाहेंगे? कौन कौन से लोग वहाँ पे रहते थे, या फिर कभी मुकेश सहनी ने? उनके पिताजी ही रहते थे घर पे, और तो कोई उनका रहते नहीं है। वो तो खुद पटना या बॉम्बे रहते हैं, और राजनीति में मान लीजिए विभिन्न जिला या प्रदेश में जाते रहते हैं, लेकिन घर पर भी आना जाना लगा ही रहता है उनका। और कोई तो रहते नहीं है वैसे उनके परिवार के लोग। तो वैसा हमको नहीं लगता, उनके पिताजी ही घर पे रहते थे ज्यादातर। कानूनी कार्रवाई सही दिशा में सही तरीके से हो पाए, इसके लिए भी आप लोगों की कोशिश क्या होगी? पुलिस पहुंची है तो निश्चित रूप से जो भी लोग घटना में शामिल होगा, हमको नहीं लगता उसमें ज्यादा समय लगेगा। पकड़ा तो जाएगा ही, क्योंकि कोई बाहरी या कोई बड़ा क्रिमिनल होगा नहीं, जरूरी आपसी कोई मतभेद का ही कारण होगा। इसलिए कोई पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे घटना में, तो पकड़े तो जाएंगे ही। अब पता तो चल ही जाएगा ना कि किस वजह से ये घटना को अंजाम दिए। लेकिन जिसने भी दिया है वो बहुत क्रूरता से पेट को जो है सो चीर दिया है। ये तो बहुत दुखद है। अभी हम लोग जाते हैं तो फिर विशेष बता पाएंगे, अभी वहीं निकल रहे हैं। ठीक है मदन सहनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मदन सहनी हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री जुड़े हुए थे। वो कह रहे हैं कि हम भी घटनास्थल के लिए निकल रहे हैं, और वो ये कह रहे थे कि ससुराल वालों से कुछ जानकारी मिल पाई कि इस घटना को ऐसे अंजाम दिया गया है, जिसके बाद से कह रहे हैं मंत्री मदन सहनी कि हो सकता है कि आसपास के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पर से पर्दा उठना बाकी है कि किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया हो। अभी